भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर शराबबंदी को लेकर अभियान चलाते हैं, लेकिन उनके ही घर पर शराब परोसी गई। इसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। यूपी सरकार और आबकारी विभाग का नियम कहता है कि 21 साल से कम उम्र के लोग शराब नहीं पी सकते। क्लब और बार में उनको शराब नहीं परोसी जाएगी, लेकिन राजधानी लखनऊ के समिट बिल्डिंग के क्लबों के ये नियम कोई मायने नहीं रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये समिट बिल्डिंग की तस्वीरें ही बताती हैं। हमेशा से विवादों से जुड़ी हुई समिट बिल्डिंग कभी भी विवादों से बाहर नहीं आ पाई। मौजूदा तस्वीरें भी इस बात की गवाही देती हैं कि किस तरह से इस समिट बिल्डिंग में 18 साल से कम लड़के लड़कियों को शराब और नशीले पदार्थ परोसे जा रहे हैं। किस तरह से समय बीत जाने के बाद भी इनकी एंट्री पर रोक नहीं लग रही है। हालांकि प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री ये बयान देते हुए भी कई बार नजर आए हैं कि अगर इस तरह का कोई भी प्रकरण मेरे सामने आएगा तो मैं उसे सीज कराऊंगा और FIR भी। अब मंत्री जी क्या करेंगे ये देखना अहम होगा, लेकिन उसके पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। किस तरह से समिट बिल्डिंग के अंदर अय्याशी का अड्डा बखूबी फल फूल रहा है। किस तरह से यहाँ पर एंट्री होने के समय के बाद भी लोग बेसमेंट के रास्ते से समिट बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थ आराम से इस्तेमाल करते हैं। इन सबकी नाक के नीचे पुलिस खड़ी रहती है। सिक्योरिटी चेक के पास भी पुलिस के लोग खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एज इज नो बार। जो भी चाहे, जिस भी उम्र का चाहे, वो आसानी से यहां जा सकता है, आसानी से उसकी एंट्री हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं तुम्हारी उम्र क्या है, कोई ID देखने वाला नहीं कि आखिर तुम कहां से हो। आसानी से आओ, आसानी से बैठो, शराब पियो, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करो और उसके बाद बाहर निकल के हल्ला गुल्ला करो, बवाल काटो, जैसा पहले भी समिट बिल्डिंग के बाहर होता आया है। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप सोच सकते हैं कि राजधानी लखनऊ की तहजीब कहे जाने वाली उसकी फितरत किस तरह से धब्बों के बीच इन अय्याश लोगों ने धरातल के अंदर घुस आती है। किस तरह से वो अपनी मौज मस्ती के लिए लखनऊ का नाम बर्बाद कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है पुलिस की निगरानी में। पुलिस के जवान खड़े रहते हैं और इस तरह के क्लब, इस तरह के बार बदस्तूर फल फूलते रहते हैं। बदस्तूर यहाँ पर किसी भी उम्र के लोग आ जा सकते हैं। स्थिति यह है कि क्लब की कमाई बढ़ाने के लिए एंट्री से पहले ही पैसा जमा करा लिया जाता है, उनकी पर्ची भी दी जाती है, अमाउंट पर नाम भी लिखा जाता है, लेकिन उम्र नहीं पूछी जाती है। कम उम्र के बच्चों को यहां नशा करने की पूरी आजादी मिलती है। क्लब मालिक और स्टाफ के कारण युवा शराब पीकर बर्बाद हो रहे हैं। समिट बिल्डिंग में आए दिन होने वाले बवाल को देखते हुए पुलिस चौकी भी बनाई गई है, लेकिन पुलिस भी मिली भगत के साथ यहां पर दिखाई देती है। रात 11 बजे के बाद साउंड बजाने पर बवाल हो जाता है। आपके घर परिवार में अगर कोई कार्यक्रम है और आपने 10 बजे के बाद DJ बजा दिया तो पुलिस पहुंच जाती है, सारा सामान जब्त कर लेती है, बजाने वाले को उठा ले जाती है। लेकिन ऐसे बारों में 11 बजे के बाद भी धड़ल्ले से साउंड बजता है। बावजूद इसके रात 1 बजे तक यहां पर साउंड बजता रहता है। पुलिस वहीं खड़ी रहती है, आंखें बंद करी रहती है। इन तस्वीरों में जो लोग आपको दिख रहे हैं, इनकी उम्र 16 से 18 साल की ही होगी। इनके हाथों में शराब की बोतलें हैं, शराब के ग्लास हैं, ये जाम छलका रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी इसीलिए बर्बाद हो रही है। केंद्रीय मंत्री नशा मुक्ति देश लाने की बात कर रहे हैं, उनके घर पे ही दारू का अड्डा बना हुआ था, गोली चल गई, एक की मौत हो गई। उसके बावजूद प्रशासन नहीं जागा और उसके बावजूद इस तरह के बार, इस तरह के क्लब राजधानी लखनऊ में फल फूल रहे हैं, वो भी उस जगह पर जहां पर पुलिस चौकी बनाई गई है, पुलिस कर्मी खड़े रहते हैं। बावजूद इसके कोई भी आसानी से घुस जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती है या फिर एक बार फिर से
समिट बिल्डिंग इसी तरह से अपने क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएगी, देश प्रदेश के नौजवानों को बर्बाद करेगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।